गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक पर बहस का जवाब देते कहा कि अगले 15-20 सालों तक किसी का नंबर लगने वाला नहीं है। जो करना है हमें ही करना है। होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। मानिए पीएम मोदी का ईद के मौके पर गरीब अल्पसंख्यकों को गिफ्ट। पूरे देश के अल्पसंख्यकों के 32 लाख गरीब परिवारों को सौगात। संसद भवन में एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक, समिति के सारे अहम मेंबर्स शामिल हुए। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ फाइनेंस बिल 2025 में ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स को समाप्त करने वाला संशोधन भी शामिल। 2021 की जनगणना को लेकर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, कहा कि जनगणना नहीं होने की वजह से करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, उनको अनाज तक नहीं मिल रहा। आज मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन टूटने की अंदरूनी कहानी भी बताई। उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके जिद के कारण टूटी पार्टी। संजय राउत ने सीएम फडणवीस की खबरों को बताया गलत, बीजेपी के आला कमान को ठहराया जिम्मेदार। दिशा सालन मौत केस में नया मोड़, दिशा सालन के पिता ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, शिकायत सौंपी। आज पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ बिल के विरोध में 4 घंटे तक प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत प्रदर्शन। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों का धरना, कई संगठन बैठक में शामिल, कहा कि यह बिल हमारे ऊपर छोड़ सरकार विचार करे। लोग अगर इस बिल को वो सपोर्ट करेंगे, चंद्रबाबू नायडू या जो भी सपोर्ट करेगा, मैं उसके खिलाफ वोट करूंगा। बीजेपी के सौगात मोदी पर तेज प्रताप यादव की देखी प्रतिक्रिया, कहा कि मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कहा कि ये लोग क्या ईदी देंगे पता नहीं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अब बिहार विधान परिषद में उठा आरक्षण का मुद्दा, विपक्षी दलों ने आरक्षण को बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के दौरान विधान परिषद में एक बार फिर से फूटा नीतीश का गुस्सा, राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव ने इन्हें ऐसे ही सीएम बना दिया था। अपना टाइम का कोई मतलब है। चुनावी साल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा, राज्य में सहकारी समितियों के सदस्य होंगी जीविका दीदियां, कॉर्पोरेट चुनाव में भी अधिकार। कुणाल कामरा के विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच में कंगना रनौत की प्रतिक्रिया, कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान करना गलत। कुणाल कामरा पर बीएमसी की सख्त कार्रवाई, जिस स्टूडियो में शूट किया गया था वीडियो, उसके अवैध हिस्से को तोड़ा गया। कुणाल कामरा के स्टूडियो तोड़े जाने का विरोध, कॉमेडियन के समर्थकों ने बीएमसी के एक्शन के खिलाफ विरोध किया। कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तिगत प्रहार के लिए नहीं हो सकती। बीएमसी के एक्शन के खिलाफ आदित्य ठाकरे का सवाल, बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके खुद के सांसद उनको सांप बुलाते हैं। अपराधी को सीएम योगी की चेतावनी कि अगर कोई अपराधी बेटी या व्यापारी को छेड़ता है तो उसके लिए खुल जाएगा यमराज के घर का रास्ता। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। ईद और नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में मटन पॉलिटिक्स शुरू, बीजेपी के कुछ विधायकों ने नवरात्रि के 9 दिनों में राजधानी में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने मीट विवाद पर बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कि बीजेपी कैसे तय करेगी कौन ईद पर क्या खाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गाय तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की कसम खाई, गौ तस्करों को चेतावनी। सौगात मोदी किट अभियान का बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्वागत किया। मोदी जी कहा करोड़ों भारतीयों के पीएम है, माइनॉरिटी समाज के लिए ये किट हम लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सौगात मोदी किट पर प्रतिक्रिया दी, बोले कि इन चीजों से कुछ होगा नहीं, लोग नियत देखते हैं और देश को पता है कि मोदी अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सौगात मोदी पर प्रतिक्रिया दी, बोले कि सौगात मोदी में अहंकार की बू आती है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी तंज कसा कि इनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए और इसीलिए सौगात मोदी लाई, ये तो मजाक है सौगात मोदी। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सौगात मोदी किट का समर्थन किया, बोले कि मोदी जी की सोच में सबका साथ सबका विकास है। ओडिशा विधानसभा स्पीकर ने सदन में विरोध प्रदर्शन करने के बाद अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के 12 विधायकों को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया। कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों के विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात, आरटीआई में संशोधन पर चर्चा। सांसद मणिकुम टैगोर ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर गलत जानकारी देने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की मांग। बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के नेता शामिल। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का बजट किया पेश। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान।
यमुना सीवेज की सफाई के लिए 9,000 करोड़ का बजट रखा गया। वहीं आयुष्मान योजना के लिए 2,144 करोड़ का ऐलान। सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना को लेकर पिछली आप सरकार पर साधा निशान, बोले कि अपने फायदे के लिए इन्होंने इसे लागू नहीं होने दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने अपने आलिशान महल बनवाए, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बजट को लेकर रेखा सरकार पर पलटवार किया। इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा इसे हवाई बताया, बोले कि काम कम जुमले ज्यादा हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर पर जांच कमेटी की तफ्तीश। एंट्री गेट पर बने कैबिन में रजिस्टर और सीसीटीवी मॉनिटर की वीडियोग्राफी करने के बाद से वापस लौटी टीम। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने आज संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा का फंड रोकने का आरोप। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय कोष के मुद्दे पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कहा कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्रीय कोष राज्य को दिया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश। राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कई योजनाओं में धांधली की बात उजागर। नीरा उत्पादन में भी भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान के बाद सब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इफ्तार पार्टी दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी। आर्ट्स में 82.75%, कॉमर्स में 94.77%, तो साइंस में 89.59% स्टूडेंट्स पास। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस में प्रिया जायसवाल टॉपर बने। कॉमर्स में रोशनी कुमार टॉपर। आर्ट्स में अंकिता कुमारी सबसे ज्यादा रैंक हासिल करती है। बिहार में एक साथ 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। विभागीय स्थापना समिति की बैठक के बाद निर्णय लिया गया। बिहार में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का बड़ा दांव। ईद के मौके पर सौगात मोदी कैंपेन की तैयारी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी मिलेगा। संभल हिंसा के मामले में सांसद बर को नोटिस देने के लिए पहुंची एसआईटी की टीम बेरंग लौटी। घर पर मौजूद न रहने के चलते नोटिस नहीं दे पाई। गोल्ड स्मगलिंग मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव का कबूलनामा। सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे। बेल पर 27 मार्च को फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस वर्मा के घर पर जांच कमेटी। कैश मामले में तफ्तीश। इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले को लेकर बार एसोसिएशन का हल्ला। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के मामले में दोबारा होगी ऑल पार्टी मीटिंग। पहले राउंड में इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। नाबालिग लड़की के साथ रेप कोशिशों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। आज मामले पर सुनवाई हुई। और अयोध्या नवविवाहिता ने कराई प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। मृतक के परिवार वालों ने फांसी की मांग की। अमृतसर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। 2 तस्करों के घर पर बुलडोजर चला। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों को गोली मारकर उन मौत के घाट उतार दिया गया। इलाके में सनसनी। घटना के कारण स्पष्ट नहीं। बिहार के बगहा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में बवाल। पुलिस की पिटाई से युवती की नाक कट गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के हापुड़ में नाबालिग युवती से 2 युवकों ने गैंगरेप कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में अपराधी को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला। आरोपी के परिजनों ने पुलिस से मारपीट करते हुए सब इंस्पेक्टर का सर फोड़ दिया। यूपी के बिजनौर में चाचा भतीजों का पर हथियारों से हमला हुआ है। एक की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। छिनतई के मामले में घायल। जालना में शॉर्ट सर्किट के चलते मक्के के खेत में भीषण आग। आग से 40 से 50 क्विंटल मक्का के खेत ही जलकर राख। एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद नागपुर के हाईवे में भीषण एक्सीडेंट का शिकार। कार के उड़े पर खर्चे, लेकिन सभी सुरक्षित। पटना के एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभि राज हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। सुरभि राज के पति राकेश रोशन समेत कुल 5 गिरफ्तार। इटावा में एक युवक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग से बड़ी रकम गंवाने के बाद होटल में आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में बताई आत्महत्या की वजह। वारदात के बाद से लोगों ने भागकर बचाए जान। ट्रक में सवार थे ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर